उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म वेला में भगवान श्री कृष्ण की पुष्प, जल, धूप, अक्षत से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का भोग लगाया जाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह अंश दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ था। यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया। तब इंद्र, कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर बोले कि उस राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया है। आप उसे मारकर स्वर्ग का राज्य हमें दिलवा दीजिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप इसी समय भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे सुर राक्षस को मारकर आपका राज्य आपको दे देंगे। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें मुर नामक राक्षस ने हराकर हमारा राज्य छीन लिया है। आप उसका नाश करके हमारा राज्य हमको वापस दिलावें। देवताओं के दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान ने सोचा कि अगर एकादशी के दिन राक्षस को मारता हूँ तो देवता लोग दुखी होते हैं। वे इसी विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाए, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ रहा था। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने शस्त्र से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए और उस देवी की अनेक रूप से स्तुतियां की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर मुर नामक राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा वह सांसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह सब दुखों से छूटकर सुखी रहते हुए अंत में स्वर्गधाम को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।